क्या आप एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में कुछ देख सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए लाइट की जरूरत होती है। और इस लेसन में हम लाइट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए अब इस कमरे की लाइट धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अब आप कमरे में रखे ऑब्जेक्ट्स को क्यों देख सकते हैं? इसका कारण यह है कि अब लाइट इन ऑब्जेक्ट से हम तक पहुंचती है। सोर्स से आती हुई लाइट ऑब्जेक्ट्स पर गिरती है और हमारी आंखों तक ट्रैवल करती है। लाइट हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करती है। क्या आप जानते हैं कि लाइट के सोर्स को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सूरज या ट्यूबलाइट या टॉर्च, इन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। क्या अब आप खिड़की के बाहर के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं? नहीं, हम नहीं देख सकते। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? ये आसान है, क्योंकि खिड़की के बाहर से लाइट हम तक नहीं पहुंचती है। ये लकड़ी का शटर इस अंदर आती लाइट को रोकता है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है और इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर आप सोचें तो हमारे आसपास लगभग सब कुछ ओपेक है। लकड़ी, मेटल की शीट्स, कलर्ड प्लास्टिक एंड सो ऑन। चलिए अब लकड़ी के शटर्स को खोल देते हैं। क्या अब आप कुछ देख सकते हैं? जी हां, हम कांच से चारों ओर देख सकते हैं। और हमें यकीन है कि आप जानते हैं क्यों। यहां क्लियर ग्लास है जो लाइट को इससे गुजरने देता है, जिसके कारण हम इसके आर पार देख सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। पहले लकड़ी का शटर ओपेक था और ओपेक ऑब्जेक्ट्स लाइट को अपने आर पार पास नहीं होने देते हैं। अब इस शेल्फ को देखिए जिसका कांच सफेद है। क्या आप देख सकते हैं कि अंदर क्या है? खैर, हम चीजों को साफ साफ तो नहीं देख सकते, लेकिन कुछ तो देख सकते हैं, है ना? आप शायद गेस कर सकते हैं कि अंदर बुक्स रखी हुई हैं। जी हां, सफेद कांच लाइट को सिर्फ पार्शियली यानी कि थोड़ा सा पास होने देता है और हम इससे थोड़ी सी लाइट आते हुए देख सकते हैं। इन दोनों के बीच में क्या फर्क है? हालांकि ऑब्जेक्ट्स जैसे कि क्लियर ग्लास, इन्हें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को पार्शियली यानी कि थोड़ा सा पास होने देते हैं, उन्हें ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। हम आसानी से ओपेक ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल सोच सकते हैं, लेकिन क्या आप दूसरे ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोच सकते हैं? जी हां, साफ पानी, प्लास्टिक की क्लियर बॉटल्स और हवा, ये सभी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्या आप ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल सोच सकते हैं? जी हां, बटर पेपर, प्लास्टिक की पतली शीट, मिल्की ग्लास, ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगले वीडियो में हम शैडोज के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे।